हेलो बच्चों, वेलकम टू सुनील एकेडमी। और आज से हम शुरू करने जा रहे हैं बेटा एक नया चैप्टर जिसका नाम है एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल। छोटा सा चैप्टर है लेकिन बड़ा कंसेप्चुअल है। जिसको कंसेप्ट क्लियर है, इंटीग्रेशन पे कमांड है, वो ही इन क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकता है, अदरवाइज बड़ी दिक्कत आने वाली है। तो इन एक चैप्टर की अगर मैं बात करूँ ना, तो इसमें जो जनरल क्वेश्चन है ना वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इसलिए मैं करूंगा पहले जनरल क्वेश्चन कराऊंगा। और पहला जनरल क्वेश्चन जो होगा हमारा वो होगा बेटा एग्जाम्पल नंबर 1। फाइंड द एरिया एनक्लोज्ड बाय द सर्कल। इस सर्कल के अंदर को जो एरिया है वो मुझे फाइंड करना है। अब देखिए बेटा, पहले तो आपको इक्वेशन क्लियर होनी चाहिए कि ये सर्कल की इक्वेशन कैसे है। जिनको तो ये पता है वो ठीक है, जिनको नहीं पता उनके लिए मैं अलग से एक वीडियो बना के अपलोड कर दूंगा, वहां से देख लेना कि कैसा पता चलेगा। जैसे ये मेरे पास इक्वेशन है बेटा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू ए का स्क्वायर। अगर मान लो यहाँ पे सर्कल नहीं लिखा होता तो मुझे कैसे पता चलता है सर्कल की इक्वेशन है या नहीं है। तो उसकी पहचान क्या है बेटा, अगर x की पावर भी 2 है, y की पावर भी 2 है, अगर दोनों की डिग्री क्या है बेटा 2 है, तो वो हमेशा सर्कल की इक्वेशन रहती है। अब ये सर्कल है तो इसका सेंटर रेडियस क्या रहेगा मुझे वो देखना है। तो इसको मैं क्या करता हूँ बेटा, ऐसे लिख सकता हूँ, ठीक है जी, कोई फर्क तो नहीं पड़ा। इधर -0 किया, इधर -0 किया। तो अगर मैं इसको स्टैंडर्ड फॉर्म से कन्वर्ट करूं, स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है, x माइनस के स्क्वायर, यहाँ पे h, और स्टैंडर्ड फॉर्म कहती है कि इस सर्कल का सेंटर क्या होता है, h के, और रेडियस क्या रहता है, ये मैं r ले लेता हूं, तो रेडियस क्या रहेगा इसका r। अगर मैं इसको स्टैंडर्ड फॉर्म से कन्वर्ट करूं तो स्टैंडर्ड फॉर्म क्या कहती है कि ये वाले जो पॉइंट होते हैं वो इसका सेंटर रहता है, और यहाँ पे जो स्क्वायर बनेगा, जिसका भी स्क्वायर बनेगा वो इसका रेडियस रहता है। उसके मुताबिक यहाँ पे मेरे पॉइंट क्या बने बेटा, 0 0। तो इस सर्कल का सेंटर जो है क्या रहेगा, 0 0, और जो रेडियस है वो कितना रहेगा, a। ठीक है, अब मैं चलता हूं डायग्राम की तरफ। तो ये मतलब ये सर्कल है जो 0 0 मतलब सेंटर से पास करेगा। तो ये मैंने सर्कल बना दिया जिसका सेंटर क्या रहेगा आपका 0 0, सेंटर से पास नहीं करेगा, सेंटर क्या रहेगा 0 0, इसका सेंटर आ गया, और रेडियस रहेगा a। इसका मतलब ये वाला डिस्टेंस यहां से लेके यहां तक कितना है a। तो फिर ये पॉइंट कितना बन जाएगा बेटा, x वाला डिस्टेंस कितना है a, तो वो x कोऑर्डिनेट a हो जाएगा, और x वाली लाइन पे y कोऑर्डिनेट क्या होता है, 0 होता है, इसलिए a, 0। इसी तरह से अगर मैं इस पॉइंट की बात करूं तो ये डिस्टेंस भी क्या है, रेडियस, तो ये भी कितना है a। अब ये y एक्सिस पे है तो y एक्सिस क्या बन जाए, y कोऑर्डिनेट क्या बनेगा a। इस लाइन पे x कोऑर्डिनेट 0 होता है तो 0, a। अब मुझे क्या करना है, ये पूरे का पूरा एरिया फाइंड करना है। तो मैं करूंगा छोटा सा पोर्शन फाइंड करूंगा, क्योंकि इस सिमेट्रिकल फिगर होते हैं, मल्टीप्लाई 4 कर दूंगा तो पूरे का पूरा आंसर आ जाएगा। अब यहां देखिए बेटा, एरिया ऑफ कर्व इक्वल्स टू 4 टाइम 0 to a, और यहाँ पे क्या आएगा y dx। अब यहाँ पे भी देखिए बेटा, मैंने y dx क्यों लिया, अगर मैं अपने इंटरवल जो है वो लेता हूँ x एक्सिस पे, x एक्सिस वाले, तो आपका जो एरिया फाइंड करने का फॉर्मूला है वो होता है y dx। अगर मैं लेता हूँ y वाले कोऑर्डिनेट्स तो फिर फॉर्मूला रहेगा x dy, याद रखिएगा। तो मैं क्या कर रहा हूँ, x वाले कोऑर्डिनेट ले रहा हूँ, तो इसलिए क्या आएगा बेटा y dx। अब यहाँ पे y की वैल्यू डालेंगे, y की वैल्यू कहां से आएगी, यहाँ से। तो यहां से देखो वाई स्क्वायर क्या बन जाएगा, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, और स्क्वायर भी वहां भेजा तो बन जाएगा अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। तो वैल्यू यहां सब्स्टिट्यूट करते हैं, तो 4 0 टू ए अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर और dx। अब इसको इंटीग्रेट करेंगे, लिमिट्स डालेंगे और आंसर आएगा। अब इसकी इंटीग्रेशन क्या होती है बेटा, ये फॉर्मूला होता है, मैंने सामने लिख दिया x/2 अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ए स्क्वायर बाय 2 sin इनवर्स x बाय a। तो ये वैल्यू मैं यहाँ पे डालने जा रहा हूँ। तो यहाँ पे देखिएगा क्या बन जाएगा 4। अब फॉर्मूला लगाऊंगा, क्या बनेगा, पहले x/2 सेम कॉपी हो जाएगा अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाय 2, और फिर आ गया साइन इनवर्स x डिवाइडेड बाय a, और आपके लिमिट्स आ गए 0 टू a। अब मैं यहाँ पे वैल्यू डालता हूँ, एक बार अपर लिमिट फिर माइनस लोअर लिमिट। अपर लिमिट डालता हूँ तो अपर लिमिट क्या है a, तो यहाँ पे क्या बनेगा a/2
अंडर रूट ए स्क्वायर, एक्स के बदले में ए आ गया तो ए का स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाय 2 और यहां पे आ गया साइन इनवर्स ए डिवाइडेड बाय ए। फिर माइनस लोअर लिमिट, एक्स की वैल्यू 0 है, जब यहां 0 करूंगा तो ये पूरे का पूरा 0। फिर आगे चलते हैं, क्योंकि माइनस हो रहा तो इसलिए प्लस माइनस माइनस हो जाएगा और ये बनेगा ए का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 साइन इनवर्स ऑफ 0। तो मैंने कहा कि इस फॉर्मूले में अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट दोनों लिमिट्स डाल दी। अब आगे देखते हैं नेक्स्ट स्टेप में क्या बनेगा। 4 तो वैसे रहेगा, a डिवाइडेड बाय 2, ये देखो ए स्क्वायर माइनस के स्क्वायर कट गया, 0 हो गया तो ये पूरा पोर्शन 0 हो गया, तो इसको लिखने की यहाँ पे जरूरत नहीं है। सीधा यहां चलेंगे तो बन गया ए स्क्वायर अपॉन 2 और साइन इनवर्स ऑफ 1 और यहाँ पे माइनस ए स्क्वायर बाय 2, साइन इनवर्स ऑफ 0 की वैल्यू 0 ही रहती है, तो बन जाएगा बेटा 4 इंटू ए स्क्वायर अपॉन 2 और साइन इनवर्स वैल्यू, साइन के टेबल पे 1 कितने पे होता है 90 पे, तो ये आएगा आपका पाई बाय 2, 2 इंटू 2 4, 4 कैंसिल, तो आंसर आ गया पाई ए स्क्वायर स्क्वायर यूनिट्स और ये आपका फाइनल आंसर है। तो आप देख सकते हो बेटा, सबसे पहले तो आपको डायग्राम बनाना चाहिए, ठीक है। उसके बाद में आपको ये पता होना चाहिए जो आप एरिया ले रहे हो उसका फॉर्मूला क्या है, एक्स कोऑर्डिनेट ले रहे हो तो वाई डी एक्स, वाई ले रहे हो तो एक्स डी वाई, और फिर इन फॉर्मूलेस पे आपकी कमांड होनी चाहिए, थोड़ी सी इंटीग्रेशन अच्छी होनी चाहिए, तो आप ये क्वेश्चन आसानी से निकाल सकते हो। और वीडियो अच्छी लगी खूब सारा शेयर करिएगा, चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करें। बेस्ट ऑफ लक।